जय श्री राम। तो इस प्रकार से कलश यात्रा निकालने के लिए श्रीमद् भागवत को पूजन करें और इसके बाद में सिर पर रख कर के उनको यात्रा शोभा यात्रा निकालें। और ये कलश से जो निकाले जाते हैं ये शुद्ध के लिए होता है। जो भी कार्यक्रम की जाती है उसे शुद्ध माना जाता है, इसलिए सर्वप्रथम कलश यात्रा निकालना चाहिए, बाद में जो कथा का जो समारोह है करना चाहिए। तो एक कलश यात्रा है, कुछ इस प्रकार से कलश यात्रा निकाले जाते हैं। और कलश यात्रा निकालने के लिए जो गुरु लोग होते हैं वो रथ पर बैठे रहते हैं और जो कलश लेकर के चलने वाले जो नीचे चलते रहते हैं उनके सिर पर कलश होती है। कलश को पहले स्वच्छ कर दी जाती है, उसमें स्वच्छ जल रख करके और पूजन की जाती है। पूजन करने के बाद में उनको कलश शोभा यात्रा नगर यात्रा निकाली जाती है। तो कलश यात्रा शुद्ध माना जाता है। तो कलश में जो जल है वो पवित्र है और वो भगवान को अर्पण की जाती है। और कलश यात्रा निकालने के लिए कुछ दिन परहेज की जाती है और जो खान पीन का भी ध्यान रखा जाता है। और जो औरत या पुरुष कलश लेते हैं, ज़्यादा करके औरत ही लेती है, पुरुष तो केवल श्रीमद् भागवत ही लेते हैं, सिर पर रख करके चलते हैं। लेकिन ज़्यादा करके औरत लेती है जो कलश से सिर पर लेकर के चलती है। तो उनको स्वच्छ और पवित्रता का ध्यान रखना होता है। जब तक से कलश यात्रा न हो जाए तब तक से वो शुद्ध शाकाहारी का भोजन करते हैं और शुद्ध पवित्र रहते हैं और कुछ दिन व्रत और त्यौहार का ये नियम का पालन करते हैं। तो कलश यात्रा है, इसमें विशेष करके पीला और लाल साड़ी ही पहना जाता है। यदि साड़ी न हो तो और भी किसी प्रकार की पहन ली जाती है, लेकिन ज़्यादा करके पीला या तो लाल और दोनों मिक्स। यदि पीला भी और लाल भी दोनों भी मिक्स पहने जाते हैं और नहीं तो ज़्यादा करके पीला और पीला में ज़्यादा करके पहने जाते हैं। तो पीला जो है वो पीताम्बर है जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये वस्त्र है और इसको धारण करके कलश यात्रा निकाली जाती है। और कलश यात्रा निकालने से बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कलश यात्रा के समय में ये जो चलना होता है या फिर किसी प्रकार से उनको नगर या शोभा यात्रा निकालने होते हैं तो आपस में बात न करें। यदि करना है तो भगवान का भजन करते चले, भगवान का गीत गाएं और भगवान का ही संकीर्तन करें। तो इस प्रकार से भगवान का भक्ति में भजन करते हुए कलश यात्रा निकाली जाती है। कलश यात्रा के लिए 2 लाइन बची रहते हैं, एक दाएं के साइड में एक बाएं के साइड में, और दोनों लाइन ही लेकर के बीच में जॉइंट होकर के कलश यात्रा निकाली जाती है। और उस समय में रोड पूरा क्लीन होना चाहिए, उनको भीड़ भड़का नहीं होना चाहिए। यदि भीड़ भड़का हो तो उनको पहले से प्रार्थना करके उनको रोक दी जाती है। और कलश यात्रा में कोई बाधा न हो इसके लिए उनको साइड में कर करके इनको कलश यात्रा निकालने के लिए उनको आग्रह करके और सड़क को क्लीन कर दी जाती है। तो कलश यात्रा निकालने के समय में आप ध्यान रखना है कि जो यदि कलश यात्रा निकालना हो या कलश यात्रा हो रहा हो तो उससे पहले सूचना दे दी जाती है कि कलश यात्रा हो रही है। तो इसलिए जो कलश यात्रा होने वाली औरतें होती हैं वो उनको महामारी नहीं होना चाहिए और वो पवित्र स्वच्छ होना चाहिए। और उनको ये विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि महामारी के पहले और महामारी के बाद में पूरा पवित्र होने के बाद में। अब गुरु लोग होते हैं तो उसको रथ पर चलते हैं और रथ पर चलते हुए पीछे से ही आते हैं और बाकी कलश यात्रा आगे निकलती रहती है और फिर बाद में उससे भी कलश यात्रा चलते रहते हैं। दूसरी गुरु लोग होती हैं, ये गुरु लोग की होती है से जहाँ पर कभी यज्ञ की समारोह होती है तब की जाती है या फिर कथा वाचन का जो समारोह होता है तब की जाती है। तो कलश यात्रा शुद्ध के लिए होती है और उसको शुद्ध के लिए ये कलश निकालना बहुत जरूरी होता है। जहाँ पर यदि कथा का समारोह वहाँ पर निकाली जाती है, जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ पर निकाली जाती है। तो विशेष कार्यक्रम में या प्राण प्रतिष्ठा में भी की जाती है, जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसमें भी की जाती है। तो विशेष कार्यक्रम में कलश यात्रा निकालने का नियम है जो शुभ माना जाता है। तो कलश यात्रा इस प्रकार से कुछ निकाली जाती है। जय श्री राम।